हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल है। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल अनिल चेस मास्टर में। तो अपन बात कर रहे हैं आज फुजेरा ग्लोबल 2025 चेस टूर्नामेंट के बारे में। तो आज अपने भारत के निहाल सरीन खेल रहे व्हाइट पीसेस से और एलेक्जेंडर मोटेलेव खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस से। तो अपने निहाल सरीन पिछले 6 राउंडों में से ये इसका तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले तीनों मैचों में इनको हार मिली है और एक में जीत मिली थी और पहला मैच वो हारे थे। तो क्या वो पहले मैच जीत के बाद दोबारा हारे थे और 3 मैच ड्रॉ खेले थे, तो ये मैच जीतते हैं या फिर ड्रॉ होता है या फिर हारते हैं? अभी वो 16वें स्थान पे है और पहले स्थान पे अपने भारत के प्रणवी है। तो निहाल ने शुरुआत की है D4 के साथ। उन्होंने अपनी पॉन बढ़ाई है D5 पे। फिर निहाल ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है C4 पे। फिर उन्होंने भी अपनी पॉन आगे के लिए C6 पे। फिर निहाल ने अपना नाइट बाहर निकाला F3 पे। उन्होंने भी अपना नाइट बाहर निकाला F6 पे। फिर निहाल ने अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला C3 पे। फिर एलेक्जेंडर ने अपनी पॉन आगे बढ़ाई E6 पे। फिर निहाल ने अपनी क्वीन के लिए D3 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ाई A6 पे और निहाल ने भी अपनी पॉन आगे बढ़ाई V3 पे। तो निहाल का प्लान है अपना डार्क कलर का बिशप को बाहर निकालने का। फिर उन्होंने भी अपना दूसरा नाइट बाहर निकाला है D7 पे। फिर निहाल ने पॉन आगे बढ़ाई G3 पे। उन्होंने अपना बिशप बाहर बढ़ाई V4 पे, रुक पे नाइट पे अटैक के साथ और नाइट को पिन करते हुए। तो दोनों खिलाड़ियों का अभी डेवलप पे ध्यान है, अटैक नहीं करना चाह रहे हैं। तो शायद ऐसा लग रहा है अलेक्जेंडर तो शॉर्ट कैसलिंग करने के लिए तैयार है अगले 2-3 मूव में। तो निहाल ने अपने बिशप को खेला D2 पे। जो प्लान था B2 पे खेलने का, उसको खेला है D2 पे। तो अब किंग को पिन होने से बचाया है उन्होंने नाइट को। हाँ, उन्होंने शॉर्ट कैसलिंग कर ली है अलेक्जेंडर ने। अब निहाल ने अपना बिशप खेला G2 पे। तो हाँ, दोनों खिलाड़ियों के पीस डेवलप हो रहे हैं। निहाल ने अपने पूरे पीसेस नीचे से ऊपर बाहर निकाल लिए हैं। तो शायद अब निहाल भी शॉर्ट कैसलिंग करेंगे 1-2 चाल में। उन्होंने निहाल की पॉन मारी C4 पे। तो निहाल ने भी अपनी पॉन से उनके पॉन रिकवर की C4 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी C5 पे। तो निहाल क्या पॉन एक्सचेंज करेंगे? जी नहीं, उन्होंने पहले रुक को खेला B1 पे। तो उन्होंने अपने बिशप को खेला B1 पे। अब निहाल ने किया शॉर्ट कैसलिंग। उन्होंने उनके पॉन कैप्चर किया D4 पे और निहाल ने भी अपनी क्वीन से उनके पॉन रिकवर किए अपनी। अब उन्होंने अपने रुक को खेला E8 पे। अब निहाल ने खेला है अपना रुक F वाला D1 पे। फिर उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी E5 पे। तो अब कहाँ खेलते हैं अपनी क्वीन को निहाल? जी हाँ, निहाल ने अपनी क्वीन को खेला H4 पे। तो उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी H6 पे। तो निहाल ने अपने नाइट को खेला है E1 पे। उन्होंने अपना रुक खेला है B8 पे। फिर निहाल ने भी अपना नाइट वापस इधर शिफ्ट किया है C2 पे। तो निहाल का अटैक है क्वीन साइड से अटैक करने का प्लान है। उन्होंने अपना नाइट किला F8 पे। ये क्या वो उधर से अटैक करने की सोच रहे हैं और निहाल इधर से अटैक करने की सोच रहे हैं? तो दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी रणनीति अपना रहे हैं। निहाल ने अपना नाइट को खेला सेंटर पे D5 पे। उन्होंने अपने बिशप से पॉन कैप्चर किए D2 पे। बिशप कैप्चर किया D2 पे। तो निहाल ने रुक से अपना बिशप रिकवर किया है। यहाँ पे एक एक बिशप रिकवर हो चुका है और दो दो पॉन एक्सचेंज हुई है। तो अभी तक गेम बराबर है। तो उन्होंने अपना नाइट खेला H7 पे। फिर उन्होंने उनका नाइट कैप्चर किया है F6 पे चेक के साथ। जी हाँ, तो उन्होंने अपनी क्वीन से उनका नाइट रिकवर किया है और क्वीन पे एक्सचेंज होती हुई। जी हाँ, बिल्कुल मिडिल गेम में आता हुआ गेम क्वीन एक्सचेंज हो गई है। एक एक नाइट एक एक बिशप भी एक्सचेंज हो चुका है, दो दो पॉन। तो गेम लगभग बराबर है। तो निहाल सरीन ने खेला है अपना बिशप C6 पे। ये क्या मूव है भाई, C6? जी हाँ, बिल्कुल। वो मार नहीं सकते पॉन से क्योंकि निहाल के रुक से उनका रुक के मर जाएगा। तो उन्होंने अपने रुक को खेला E7 पे। तो उन्होंने रुक से चेक लगाई है D8 पे। बहुत ही अच्छी मूव निहाल सरीन की। उन्होंने चेक बचाई है H7 पे। तो निहाल ने अपना नाइट खेला है E3 पे। उन्होंने अपना रुक खेला C7 पे। निहाल ने अपने बिशप को वापस घर पे खिंचाया G2 पे। फिर उन्होंने अपने पॉन आगे बढ़ी V5 पे। जो फ्रेशर था फोन पे उसको भी रिलीज किया उन्होंने V5 खेल के। अब निहाल ने खेला है बिशप H3। जी हाँ, उन्होंने ये पॉन कैप्चर किए। ये एक ब्लंडर मूव है।
ये अच्छी मूव नहीं है बिल्कुल। निहाल सरीन उनका एक एक पीस वो हाथी मार लेंगे। जी हाँ बिल्कुल। अब वो मारेंगे अपनी निहाल का बिशप मारेंगे। जी हाँ बिल्कुल। ये तो माइनर पीस एक्सचेंज हो गया है। यहाँ पर निहाल सरीन आगे हो गए हैं मैच में। निहाल ने पॉन आगे बढ़ी F3 पे। उन्होंने अपने पॉन आगे बढ़ी C3 पे। जी हाँ, ये पास पॉन को कैसे रोकते हैं निहाल सरीन, देखते हैं। निहाल ने अपने रुक को खेला B1 पे। उन्होंने अपने बिशप को E6 पे खेला। फिर निहाल ने अपने रुक को खेला C1 पे। उन्होंने अपनी पॉन आगे बढ़ी E4 पे। निहाल ने अपने रुक को खेला DC2 पे। जी हाँ, उस पॉन को रोक दिया है हाल फिलहाल तो। अब उन्होंने पॉन एक्सचेंज की F3 पे। तो निहाल ने भी अपनी पॉन एक्सचेंज की है और रिकवर किया। उन्होंने अपने बिशप को खेला D7 पे। निहाल ने अपनी पॉन आगे बढ़ी G4 पे। उन्होंने भी अपने पॉन आगे बढ़ी G5 पे। निहाल ने अपने किंग को खेला F2 पे। उन्होंने पॉन बढ़ी H5 पे। और निहाल ने भी अपनी पॉन आगे बढ़ी H4 पे। उन्होंने अपने किंग खेला है G6 पे। फिर निहाल ने उनकी फोन कैप्चर किए G5 पे। उन्होंने किंग से फोन रिकवर की है G5 पे। तो हाँ, यहाँ पे निहाल के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी है कि उनका रुक बिल्कुल ओपन है और सेंटर के आसपास आ चुका है। तो वो क्या रुक से चेक लगाएंगे ये नाइट हटते ही। तो निहाल ने उनकी H5 पे पॉन मारी है। उन्होंने अपने किंग से पॉन रिकवर की है। निहाल ने अपने रुक को खेला C1 पे। फिर उन्होंने अपने रुक को खेला C5 पे। तो निहाल ने अपने नाइट को खेला D1 पे। तो इस पॉन पे प्रेशर बना रहे हैं। तो उन्होंने पॉन आगे बढ़ाई है C2 पे। तो निहाल ने अपने रुक नाइट को खेला E3 पे। तो उन्होंने अपने बिशप को खेला है E6 पे। निहाल ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है A3 पे। उन्होंने अपना रुक खेला C3 पे। तो निहाल ने अपना रुक खेला है G1 पे। जी हाँ, चेकमेट। चेक लगाने की फुल प्लानिंग है चेकमेट करने की। तो देखते हैं क्या खेलते हैं वो। जी हाँ, उन्होंने हाल फिलहाल चेक बचा ली, मतलब मेट बचा ली है रुक को H6 पे खेल के। फिर निहाल ने अपना रुक खेला C1 पे। उन्होंने पॉन कैप्चर किए A3 पे। जी हाँ, यहाँ पे एलेक्जेंडर के लिए भी एक प्लस पॉइंट है कि उनके दो पास पॉन है बिल्कुल A लाइन पे और एक C लाइन पे। तो जी हाँ, एक पॉन तो रिकवर कर ली है C2 पे। अब उन्होंने पॉन आगे बढ़ी A5 पे। उन्होंने अपना रुक खेला D6 पे अपने निहाल सरीन ने। फिर उन्होंने अपने कुकिंग के खेला G7 पे। फिर A6 पे रुक को खेलते हुए। जी हाँ, तो यहाँ पे निहाल सरीन का प्लान है कि A5 वाली पॉन है उसको जल्दी से जल्दी मारा जाए, जो क्वीन बनने से रुक सके और मैच को जी सके। तो यहाँ पे निहाल सरीन के पास 3 पीस है, दोनों के 3-3 पीस है, बट बड़े पीस है निहाल सरीन के पास। अभी भी मैच जीतने का मौका है उनके पास। तो उन्होंने पॉन आगे बढ़ी A4 पे। तो उन्होंने अपने रुक खेला C5 पे। जी हाँ बिल्कुल, इस पॉन को मारने का फुल प्लान बनाया है निहाल सरीन ने। उन्होंने चेक लगाई है A2 पे। अब चेक बचाई G3 पे। फिर उन्होंने अपना किंग खेला G6 पे। अब उन्होंने अपना रुक को खेला है A5 पे। जी हाँ, उन्होंने अपने नाइट को खेला D7 पे। तो निहाल ने अपना नाइट के रुक खेला है B5 पे। अब उन्होंने अपना रुक खेला है A1 पे। तो निहाल ने अपनी पॉन आगे बढ़ी है F4 पे। उन्होंने अपने रुक को खेला A3 पे और F2 पे किंग को लाया है निहाल ने। उन्होंने अपने किंग को खेला G2 पे। फिर उन्होंने G5 से लगाई है चेक। फिर उन्होंने F8 पे बचाई चेक। फिर उन्होंने फिर से A8 पे चेक लगाई है। फिर E7 पे चेक बचाते हुए फिर रुक को A7 पे खेलते हुए और किंग को D6 पे खेलते हुए फिर A6 पे चेक, फिर रुक को C7 पे बचाते हुए अब रुक को खेला जी वाले रुक को खेला A5 पे। फिर उन्होंने अपने नाइट को खेला B6 पे और निहाल ने अपने रुक को खेला V5 पे, जो एक अच्छी मूव है। अब देखते हैं वो क्या चेक लगाते। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने A2 से चेक लगाई रुक से और निहाल ने E1 पे चेक बचाई है। फिर से उन्होंने चेक लगाई है तो निहाल ने E2 पे चेक बचाई है। उन्होंने अपने नाइट को खेला D7 पे और अपनी पॉन आगे बढ़ी है F5 पे। उन्होंने अपना बिशप खेला B3 पे। जी हाँ, उन्होंने अपने नाइट से D5 से चेक लगाई निहाल ने। तो यहाँ पे
पोजीशन लगभग लगभग विनिंग आ रही है निहाल सरीन की। तो क्या ये दूसरा मैच जीत पाएंगे इस टूर्नामेंट में? जी हाँ, उन्होंने अपने पीस रिकवर की, अपने पॉन मतलब किंग नाइट को मारा है बिशप से। तो यहाँ पे नाइट और बिशप एक्सचेंज होते हुए अब एंड गेम बचा है 2 रुक वर्सेज 1 रुक वर्सेज 1 नाइट। जी हाँ, तो यहाँ पे निहाल सरीन ये मैच निकाल लेंगे, ज़्यादा उनको दिक्कत आएगी नहीं। और अभी भी समय बचा है उनके पास 1 मिनट, निहाल सरीन के पास 1 मिनट 26 सेकेंड। जी हाँ, तो उन्होंने अपने नाइट को खेला B6 पे, फिर रुक को खेला है DV5 पे, उन्होंने अपने नाइट को C8 पे खेला है और C5 से चेक लगाया है निहाल सरीन ने। उन्होंने अपने किंग को बचाया D7 पे, फिर अपने रुक को F6 पे खेला है, फिर उन्होंने अपने किंग को A7 पे खेला है, फिर अपने रुक को वापस C6 पे लाते हुए निहाल, जी हाँ, तो उन्होंने अपने नाइट को खेला D6 पे और अपने रुक को खेला D5 पे। तो उन्होंने अपना नाइट को खेला E4 पे। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर विनिंग पोजीशन आ रही है निहाल सरीन की। तो निहाल ने पॉन आगे बढ़ के चेक लगाई F6 पे। तो उन्होंने अपने F6 पे, तो उन्होंने नाइट से वो पॉन कैप्चर की है। और निहाल सरीन के पास एक बेस्ट मूव आ रही है, रुक E5 से चेक। जी हाँ, बिल्कुल E5 से खेला और उन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया और ये मैच जीत गए हैं अपने निहाल सरीन। क्योंकि वो अगर इस रुक को यहाँ पर चेक बचाएंगे तो इस रुक से ये नाइट मर जाएगा और 2 रुक वर्सेज 1 रुक एंड गेम हो जाएगा और ये पोजीशन निहाल सरीन के लिए विनिंग हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैच जीत गए निहाल सरीन, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, इन्होंने ये टूर्नामेंट में दूसरा मैच जीता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।